अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, जो कि एक आम फौजी से कई गुना ज्यादा ताकतवर और वेल ट्रेंड होता है। कमांडो वो मिशन अंजाम देता है जो कि आम फौज नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कमांडो फोर्स का नाम SSG रखा गया है, यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप। कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन और खतरनाक समझी जाती है, जिसके लिए हड्डियों की मजबूती के साथ एसाब और इरादों का मजबूत होना भी लाजमी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSG को किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है और SSG की ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है, और कुछ ऐसी बातें भी आपके गोश गुजार की जाएंगी जो कि आपने कभी न सुनी होंगी। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन लाजमी सिलेक्ट करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, SSG बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फौजी होना जरूरी है। SSG आर्मी से ही बंदे चुनती है और यहाँ पर ये बात आपको बताते जाएं कि सिविल लोगों से SSG का कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक आर्मी के किसी भी यूनिट से हो, आप SSG ज्वाइन कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक आपकी आर्मी सर्विस 5 साल हो तो ही आप SSG ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल 2 से 3 साल सर्विस वाला फौजी भी अप्लाई कर सकता है। नाजरीन इकरामी, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि आप अपनी मर्जी से SSG में अप्लाई नहीं कर सकते। जब SSG की वैकेंसीज आती हैं तो SSG की टीमें हर यूनिट का चक्कर लगाती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं। SSG में जाने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से SSG में जाना चाह रहे हैं, न कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। आपकी हामी भर लेने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि एक फौजी के लिए मामूली बात है। इस फिजिकल टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की रनिंग होती है। इसको पास कर लेने के बाद मेडिकल टेस्ट और सिक्योरिटी क्लियरनेस देखी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मुफ्त मशवरा भी देता चलूं कि हर इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर कुव्वत बर्दाश्त कितनी मौजूद है और उसकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियां ज्यादा मार बर्दाश्त नहीं कर सकती तो SSG में जाने के बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि ये कमांडो की ट्रेनिंग है, कोई आम इंसान की ट्रेनिंग नहीं है। हेयर सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए KPK में चिराड सेंटर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दाखिल होते ही आपको कहा जाता है कि सामान गेट पर रख दो और फ्रंट रोल शुरू कर दो, चाहे आपने कॉटन का सूट ही क्यों ना पहना हो। दोस्तों, जैसे ही दिन गुजरते जाएंगे ट्रेनिंग मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी और आगे की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो न किसी किताब में आपको मिल सकती है और न किसी आर्टिकल में और न किसी नावल वगैरह में आपको मिलेगी। दोस्तों, आपको मजबूत करने के लिए आपको बोरी में बंद करके जो छितरोल की जाती है वो नाकाबिले बयान है और तब तक ये छितरोल की जाती है जब तक आपकी बस ना हो जाए या जब तक आप निढाल ना हो जाएं। आप जितना ज्यादा रोएंगे, चीखेंगे या शोर मचाएंगे, छितरोल की तेजी में इजाफा होता चला जाएगा। अगर आप कम मार खाना चाहते हैं तो आप चुप करके मार खाते जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि आप मार से बच जाएं तो आप बेहोश होने का नाटक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात थोड़ी सी इलीगल आ जाती है कि अगर आपने ट्रेनिंग करनी ही है तो बेहोश होने का नाटक क्यों। लेकिन ये आपके लिए एक फ्री टिप थी। इस मार कुटाई का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप दुश्मन के हाथ लगते हैं तो वो आपको जितना भी टार्चर करे, आप अपने मुल्क के बारे में कोई राज भी उनको ना बताएं या अपनी यूनिट के बारे में कोई भी ऐसी बात ना बताएं जिससे वो हमारी यूनिट तक पहुंच जाएं। एक मरहले में आपको पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है। ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको जहाज के ऊपर से काफी ऊंचाई से जंप लगवाई जाती है। बुनियादी चीजें सिखाने के बाद आपकी पहली जंप बहुत ही डेयरिंग होती है और आपकी सोच ये होती है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन यकीन जाने कि ट्रेनिंग में आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जो कि मर गया हो। आपकी पहली जंप के लिए आर्मी कुछ इस तरह तमहीद बांधती है। आपको 2 दिन तो घुमा फिरा कर जहाज से वापस ले आते हैं, मगर तीसरे दिन आपको पैराशूट समेत धक्का दे दिया जाता है। आपके जहन में यही होता है कि पैराशूट नहीं खुलेगा, लेकिन पैराशूट जरूर खुलता है और आपको साथ साथ एक्स्ट्रा पैराशूट भी दिया जाता है।
पहली जंप के बाद दूसरी और फिर तीसरी, और फिर आपको खुशी महसूस होने लग जाती है। ट्रेनिंग का एक और खतरनाक हिस्सा जो सबर आजमा होता है, जो एक शहर से दूसरे शहर पैदल सफर करना होता है। ये सफर पेशावर से चराड़ तक का होता है, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर तक का फासला बनता है। और याद रहे कि ये सफर आपने 30 किलोग्राम मिलिट्री गियर के साथ तय करना होता है। इसके अलावा 36 मील का सफर 12 घंटे में अलादा है। आर्मी रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर आपकी दौड़ बढ़ा दी जाती है और मुश्किल तरीन सजाएं भी दी जाती हैं। आपको स्पेशल वेपन ट्रेनिंग, कराटे वगैरह भी सिखाए जाते हैं। रिक्रूट को सर्वाइवल स्किल भी दी जाती है, जिसमें आपको सांप खाना, कच्चा गोश्त खाना, दांतों से मुर्गी और खरगोश को ज़िबा करना वगैरह शामिल होते हैं। एसएसजी में एक और ख़तरनाक मरहला भी आता है, जिसमें आपको एक खतरनाक कुत्ते के मुंह से हड्डी छीननी पड़ती है। ये एक खतरनाक तरीन मरहला होता है। इस टेस्ट का मकसद आपको बताना ये होता है आप हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। फिर एक मैप नेविगेशन का मरहला आता है, जिसमें बुनियादी चीजें सिखाने के बाद आपको वीरान जंगल में तन्हा या अकेला छोड़ दिया जाता है, जहां से आपने मतलूबा जगह पर टाइम पर पहुंचना होता है। मैप नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का मालूम होना जरूरी है। अगर आपको नॉर्थ का पता चल जाए तो आपको अपनी चारों सिमत का अंदाजा हो जाएगा। और जंगल में आपको नॉर्थ का कैसे पता चलेगा, यही चीजें तो सिखाई जाती हैं। जंगल में अगर आपको सूरज नजर आ रहा है तो सूरज से पता चलेगा, अगर रात है तो चांद से, अगर चांद नहीं निकला तो सितारों से। दोस्तों, इन सितारों को दुबे अकबर कहा जाता है, जिसे हम हर बेसिक किताब में पढ़ कर आए हैं। अगर सितारे नजर नहीं आ रहे तो आसपास कब्र है, तो कब्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर वहाँ पर कब्र भी मौजूद नहीं है तो आपको जंगल में मौजूद किसी फल के दरख्त के फल से मालूम हो जाएगा। और अगर आपको फल भी नजर नहीं आता तो आप किसी जोहर के पानी पर दरख्त का पत्ता रखकर उस पत्ते के ऊपर सुई या कोई भी बारीक चीज लोहे की रखें तो आपको नॉर्थ का पता चल जाएगा। गर्ज ये है कि आपको नॉर्थ का पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नॉर्थ वाली कहानी पर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको तफसीलन बताया जाए, क्योंकि आप भी कभी जंगल में भटक सकते हैं। दोस्तों, इस मरहले के अलावा एक और खतरनाक मरहला सामने आता है दोस्तों, जिससे मुझे और आप सबको तकरीबन बहुत ज्यादा ही डर लगेगा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस डर का एहसास उसी को होता है जिसने कभी डैम को अपनी आंखों से देखा हुआ हो। दोस्तों, ये मरहला तैराकी का है। फुल आर्मी यूनिफॉर्म में G3 राइफल समेत आपको डैम के खड़े पानी में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, ये डैम तरबेला डैम है। याद रहे कि खड़े पानी में तैरना बहुत मुश्किल होता है और ऊपर से इतने वजन के साथ आपको पानी में काफी घंटे गुजारने पड़ते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपके हाथ बांध कर पानी में आपको फेंक दिया जाता है। दोस्तों, याद रहे कि SSG की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है और अगर आप दिल हार बैठे हैं तो आपसे जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि आपको रोटियां बनाने पर लगा दिया जाता है और 6 महीने बाद यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। नाजरीन मोहतरम, SSG में आपकी किस्मत का अच्छा होना भी एक लाजमी सी बात है। अगर फाइनल परेड डे से पहले आपका रिहर्सल में भी बाजू की कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। आपकी हड्डी तो जुड़ जाएगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि आपकी 6 माह की ट्रेनिंग बेकार चली गई है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी हड्डी का मजबूती का लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों, यही लेवल है कमांडो बनने के लिए। दोस्तों, जब आप कमांडो बन जाते हैं तो आप अपने आप को जिन समझने लग जाते हैं। आप में इतनी ताकत और फुर्ती आ जाती है कि आप कई बंदों को अकेले मार गिरा सकते हैं। दोस्तों, कमांडो बनने के बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। आपकी यूनिट तब्दील, ड्यूटी तब्दील, खाना पीना तब्दील, आपकी तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया जाता है और आपको आर्मी के थ्रू बाहर जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं और आपको स्पेशल ड्यूटी दी जाती है। आपको स्पेशल ऑपरेशन के लिए भी बुलाया जाता है और अगर आप इसके बाद ISI में चले जाएं तो आपको स्पेशल मिशन पर भी भेजा जाता है। दोस्तों, SSG की ट्रेनिंग इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होगी,
जो कि मैंने आपको बताई है, लेकिन इसको करने के बाद आपके पाँव आसमान पर रहते हैं। दोस्तों इसके बाद आप ISI में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ISI ज्वाइन करने का तरीका क्या है तो कमेंट में हमें लाजमी बताइए, हम आपके लिए उस पर भी एक तफसीलन वीडियो बना देंगे जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन लाजमी सेलेक्ट करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए।